हेलो एवरीवन। हम सबकी व्हील होती है दोस्तों कि हमें पी ब्लॉक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी एन एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके रिएक्शंस, ये सब चीज़ें हमें आना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। बट उसका जो बेस है वो शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो मेरा एक आपको सजेशन है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें पीरियोडिक टेबल या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमें डिटेल में स्टडी करना है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नो डाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता होता है, लेकिन जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको देखना है। और अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए सबसे पहले जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन है वो वी मस्ट नो अबाउट एटॉमिक नंबर। हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के लिए मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। एटॉमिक नंबर अगर आपको पता नहीं है तो पोजीशन पता होना चाहिए, एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। जैसा कार्बन 6 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जो अरेंज किया हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है। तो जिसकी पोजीशन होगी, जो भी पोजीशन होगी, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसा सोडियम प्लेस्ड एट 11th पोजीशन, तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11। अब एटॉमिक नंबर से हमें क्या कंसिडर करना है? एटॉमिक नंबर से हम जो कंसिडर करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या कंसिडर करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मेनली मैं जो सजेस्ट करूंगा वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम रिएक्शंस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड जो पार्ट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटा, ये वर्ड एनर्जी को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो क्वांटम नंबर इज नथिंग बट सेट ऑफ 4 रूल्स। 4 रूल से बना हुआ एक सेट है। ठीक है, हम उसे शॉर्ट में देखने वाले हैं, डिटेल में नहीं देखेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्वांटम नंबर हम सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उतना ही डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर। सो क्वांटम नंबर 4 रूल का सेट है। पहला रूल मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला रूल जो है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी हाँ, आप लोगों को ये पता होगा शायद कि 9th और 10th में भी आपने लर्न किया है 1 2 3 4 या KLMN, ऐसे हम ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट ऑर्बिट और शेल आर नथिंग बट n वैल्यूज़, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो वैल्यूज़ होती है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जस्ट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिट और शेल। ऑर्बिट या शेल के बारे में हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 एक्सेट्रा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। दैट मीन्स कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सिर्फ 4 ही ऑर्बिट होंगे। नहीं, इनफाइनाइट नंबर में ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। ये अलग बात है कि अब तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है दुनिया के अंदर, वो एलिमेंट के पास मैक्सिमम 4th ऑर्बिट ही ऑक्यूपाई होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, बट इनफाइनाइट नंबर में ऑर्बिट वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और हम इसे अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा KLMN, ऐसे हम अज्यूम करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजेस फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। मीन्स मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट से लेके लास्ट ऑर्बिट तक जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी,
सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी, फोर्थ हैज़ हाईएस्ट वैल्यू अमंग 1 2 3 4। ठीक है, सो एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजेस। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। जो सेकंड रूल होता है उसे हम बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें क्या बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट टाइप ऑफ ऑर्बिटल। हमें ऑर्बिटल के टाइप के बारे में बताता है। वी नो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस, पी, डी एंड एफ। एस पी डी एफ, ये 4 टाइप के अलग अलग ऑर्बिटल्स है। तो हम ये पता कर सकते हैं यल के वैल्यू से कि पर्टिकुलर ऑर्बिट पे कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। सपोज कीजिए कि हमें सेकंड ऑर्बिट पे चेक करना है कौन से ऑर्बिट प्रेजेंट है। तो सेकंड ऑर्बिट पे ऑर्बिटल का नंबर अगर आपको चेक करना है टाइप, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। नाउ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, दैट इज यल की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ n-1। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक वैल्यू माइनस करना है, लेकिन इसका जो आंसर आता है वो आंसर हमेशा कैसा होगा? हाईएस्ट वैल्यू को इंडिकेट करता है। ये आपको हाईएस्ट वैल्यू इंडिकेट करेगा। तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यल की जो वैल्यूज होती है हमेशा ही स्टार्ट फ्रॉम 0। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, दैट इज 0 1 2 3 एक्सेट्रा, ऐसे वैल्यूज रहेंगी। अगर 0 होता है तो 0 का मतलब रहेगा s ऑर्बिटल, 1 का मतलब होता है p ऑर्बिटल, 2 का मतलब आएगा d ऑर्बिटल एंड 3 का मतलब होता है f ऑर्बिटल। ठीक है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे सेकंड ऑर्बिट। जैसा मैंने आपको बताया था n = 2 मैंने कंसिडर किया है, मीन्स मैं सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। अब सेकंड ऑर्बिट पे कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, हमें क्या करना होगा? l की वैल्यूज निकालना होगा। l की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है n-1। अब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 2 - 1। तो 2 - 1 का आंसर कितना आएगा? 1। ये 1 क्या है? हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। 1 हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन यल की वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी 0 से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0,1। ऐसे टोटल कितने वैल्यूज रहेंगे? 2 वैल्यूज रहेंगे यल के लिए। ठीक है, 2 वैल्यूज यहाँ पर रहते हैं 0,1। अब 0 का मतलब मैंने आपको क्या बताया हुआ है? 0 का मतलब मैंने s ऑर्बिटल बताया और 1 का मतलब p ऑर्बिटल बताया। दैट मीन्स कि सेकेंड ऑर्बिट पे 2 टाइप के ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, एक s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और दूसरा p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। मैं इसे बॉक्स में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। ओके, और एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। लेट अस अज्यूम कि हम फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि n = 4 आएगा। तो यल का मतलब n-1 होता है। n की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो हमें क्या करना होगा? 4 - 1 करना होगा। 4 - 1 का मतलब 3 होता है। ये 3 क्या है? हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी, है ना। लेकिन हमें पता है कि जो यल की वैल्यूज़ है वो 0 से स्टार्ट होती है, मीन्स 0,1, 2, 3। 3 हमारी हाईएस्ट वैल्यू 3 थी, है ना। तो 0 का मतलब क्या बताया मैंने आपको? 0 का मतलब s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p ऑर्बिटल, 2 का मतलब d ऑर्बिटल एंड 3 का मतलब f ऑर्बिटल। दैट मीन्स कि फोर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो उसमें ये चारों भी टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, s p d f। फोर्थ ऑर्बिट पे, फोर्थ शेल में चारों भी टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ये हमें यल के वैल्यू से क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो रूल है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज़ है और ये हमें क्या बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें हमेशा ही ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेल्स अस
अबाउट ओरिएंटेशन, और इन सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इट टेल्स अबाउट सब ऑर्बिटल नंबर। यानी यस ऑर्बिटल हमने प्रेडिक्ट किया कौन से ऑर्बिट पे प्रेजेंट होगा, या पर्टिकुलर ऑर्बिट में कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अब हम ये चेक करने वाले हैं क्या वो ऑर्बिटल सिंगल है या उनके पास में और भी कुछ सब ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सपोज कीजिए दोस्तों कि आपका सरनेम है कोई पर्टिकुलर, तो आपके सरनेम में यानी आपकी फैमिली आ गई, तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि फैमिली आ गई यानी ऑर्बिटल आ गया। अब आपके फैमिलीज़ के अंदर कितने मेंबर्स है यानी ऑर्बिटल के पास कितने सब ऑर्बिटल है, ये अगर पता करना है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कंसिडर करते हैं। इसे निकालने के लिए वी हैव द फॉर्मूला m इक्वल टू 2l+1। ये सिंपल फार्मूला हम कंसिडर करते हैं 2l+1। देखिए ये लिंक्ड है सभी फॉर्मूलेज में, एक के बाद एक हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते जा रहे हैं। अब यहाँ हमें यल की वैल्यूज़ पता होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमने कंसिडर किया था फोर्थ ऑर्बिट, और फोर्थ ऑर्बिट पे हमने देखा है कि ये चारों भी टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्यों ना हम यही एग्जाम्पल को आगे कंसिडर करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ यल की वैल्यूज तो हमारे पास में ऑलरेडी है 0 1 2 3, ठीक है। वी हैव टू जस्ट पुट दिस यल वैल्यूज इनटू दिस फार्मूला 1 by 1। तो मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ यस ऑर्बिटल कंसिडर किया है, तो यस ऑर्बिटल की एल की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ 0 इंस्टेड ऑफ यल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 0 बन जाएगा, +1 1 आ जाएगा। देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 × 0 + 1 का आंसर कितना आएगा, 1। मीन्स यस ऑर्बिटल सिंगल होता है, उसके पास कोई दूसरा सब ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, एक सिंगल ही ऑर्बिटल होता है, और वो ऑर्बिटल को हम सिंपली एक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बॉक्स हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल को, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, क्यूब के जैसा हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ पी ऑर्बिटल यानी यल की कौन सी वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ 1 इंस्टेड ऑफ यल। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 1 + 1। आंसर क्या आएगा, 2 × 1 2 + 1 3। यानी पी ऑर्बिटल 3 होते हैं। पी ऑर्बिटल के पास 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है px, दूसरा होता है py, तीसरा होता है pz। ये तीनों भी अलग अलग डायरेक्शन से ओरिएंट करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ डिटेल में नहीं देखने वाले हैं क्वांटम नंबर्स को, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। नाउ लेट अस कंसिडर डी ऑर्बिटल। डी के लिए यल की वैल्यू कौन सी बताई मैंने आपको, 2 वैल्यू बताई है। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ 2 इंस्टेड ऑफ यल। तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 + 1 दैट इज 5। 2 × 2 4 + 1 5, ठीक है। मीन्स कि डी ऑर्बिटल जो होता है ना दोस्तों, वो 5 सब ऑर्बिटल से बना होता है। 5 सब ऑर्बिटल है, एक का नाम होता है dxy, दूसरा होता है yz, तीसरा होता है zx, तीसरा होता है x² - y² और dz²। ऐसे 5 सब ऑर्बिटल होते हैं डी के पास। लेट अस कंसिडर नाउ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, एफ यानी 3 होती है। सो लेट अस पुट द वैल्यू, 2 × 3 + 1 मीन्स 7 आ जाएगा दोस्तों। अब 7 है मीन्स कि यहाँ पर मैं एफ ऑर्बिटल के लिए 7 सब ऑर्बिटल को ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किए। ये कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, इसलिए हम इसके नाम इग्नोर करते हैं। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि यस ऑर्बिटल सिंगल होता है, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, एफ ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल से बना हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट हम कंसिडर करते हैं डी यानी फोर्थ जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्रिकेट वाले समझ सकते हैं, स्पिन का मतलब होता है टर्निंग, मूवमेंट, रोटेशन,
ठीक है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन का रोटेशन देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन दो साइड से रोटेट होता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो फॉर द क्लॉकवाइज रोटेशन हम जनरली जो यूज़ करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम हमेशा शो करते हैं अपवर्ड पॉइंटिंग एरो। देखिए आधा ही एरो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, 1 के जैसा लिखा है, ठीक है, 1 के जैसा लिखा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमें ऐसे उल्टा लिखना होता है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो आपको इतना ही कंसिडर करना है अभी के लिए तो क्वांटम नंबर में। नाउ अब हम इसे थोड़ा समराइज कर देते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसे हम थोड़ा समराइज कर देते हैं। हमने देखा अभी तक 0 यानी यस ऑर्बिटल होता है, 1 यानी पी ऑर्बिटल होता है, 2 यानी डी, 3 का मतलब एफ ऑर्बिटल होता है, ठीक है। उनके पास कितने नंबर प्रेजेंट है? यस ऑर्बिटल सिंगल होता है, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं और एफ ऑर्बिटल 7 होते हैं, ऐसा हमने देखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए पहला मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दूसरा क्वांटम नंबर हमें पता होना चाहिए, तीसरा हम कंसिडर करने जा रहे हैं वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पॉलीज रूल। मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ पॉलीज रूल। पॉलीज रूल का कहना क्या है? पॉलीज रूल का कहना है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट per orbital and their spin must be opposite। उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए और मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर। यानी यहाँ देखिए टोटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ यस ऑर्बिटल कितने हैं? सिंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज रूल हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। सो यहाँ यस ऑर्बिटल सिंगल है तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पी ऑर्बिटल 3 है, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल को मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हम प्लेस कर सकते हैं। 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं मैक्सिमम, और 7 ऑर्बिटल होंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं मैक्सिमम। तो इसीलिए ये चार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसे मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं वापस, ये पॉलीज रूल का कहना क्या है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों का स्पिन अपोजिट रहेगा। अपोजिट रहेगा दैट मीन्स कि हम ये जो ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जो जब हम लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, देयर स्पिन मस्ट बी अपोजिट, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हमें लिखना होगा। हम ऐसा नहीं लिखेंगे ऑर्बिटल के अंदर दोनों भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही है, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, देयर स्पिन मस्ट बी अपोजिट। नाउ फोर्थ रूल पे आते हैं। फोर्थ जो हमें कंसिडर करना है वो है हंस रूल। हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये उसका कंप्लीट नाम है। मैं हमेशा ही लॉजिकली बताता हूँ, अप्लीकेबल होना चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट, हमें जनरली जैसे हम समझें उसे अप्लाई करना हमें आना चाहिए। तो हंस रूल का कहना क्या है? हंस रूल का कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले सिंगली फिल करो, ठीक है। हंस रूल का कहना है इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले सिंगली फिल कीजिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड सिंगली and then pairing takes place। पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करना है हमें हर ऑर्बिटल में,
और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखिए, लेट अज्यूम कि हमारे पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो p ऑर्बिटल के पास 3 सब ऑर्बिटल होंगे एंड वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पॉलिश रूल को हमने फॉलो किया, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से ज़्यादा रखे क्या मैंने, 3 रखे क्या? नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे हैं। दोनों का स्पिन कैसा है? अपोजिट है। ये कौन बता रहा है? पॉलिश बता रहा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फिल किया हमने, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फिल किए। लेकिन हंस रूल का कहना है कि ऐसा करने से एटम को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आपको ट्राई करना होगा कि जितने भी ऑर्बिटल्स है सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन तो भी रहे एटलीस्ट, अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है। एंड हेंस ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये गलत होगा। सही तरीके से अगर आपको लिखना है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, जैसा यहाँ 3 ऑर्बिटल हमारे पास में है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को लिखना होगा। इलेक्ट्रॉन्स फील्ड सिंगली फर्स्ट, ठीक है। मीन्स में यहाँ पर 1 2 3 ऐसा मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लिखे। अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 4 थे। तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करना है और उसके बाद पेयरिंग करना है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, एंड दैट फिफ्थ पॉइंट, दैट इज above principle. This above principle means building up. हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का तो सबसे पहले बेस तैयार करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हम कितने भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अबोव प्रिंसिपल का भी कहना वही है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फील्ड होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल का कहना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फील्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कब है? उसके लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं बाय यूजिंग n+l रूल, ठीक है। एक डायग्राम हम बनाते हैं और डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कौन सा पाथ हमें फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये डायग्राम ड्रॉ करने में, इसलिए अच्छे से देखिएगा। मैं यहाँ पर n के वैल्यूज लिख रहा हूँ। n यानी यस और ये 0 यानी यस ऑर्बिटल, 1 यानी p ऑर्बिटल, 2 यानी d ऑर्बिटल, 3 यानी f ऑर्बिटल मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ n के वैल्यूज। n की वैल्यू 1 हो सकती है फर्स्ट ऑर्बिट, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। लाइकवाइज मैंने आपको बताए थे इनफाइनाइट नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। नाउ अब यहाँ हमें करना क्या है, n के अंदर l की वैल्यू ऐड करना है। तो 1 + 0 का मतलब हो जाएगा 1, 1 + 0 यानी 1। लेकिन कौन सा ऑर्बिटल है? यस ऑर्बिटल, इसलिए हम लिखेंगे 1s। 2 + 0 2s, 3 + 0 3s, 4 + 0 4s, 5 + 0 5s, 6s लाइकवाइज हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब p के लिए 1 + 1 2 होता है, इसलिए मैं सेकेंड के लाइन में लिख रहा हूँ, 2 के लाइन में लिख रहा हूँ। 1 + 1 2 क्या है? p ऑर्बिटल। 2 + 1 3 p ऑर्बिटल, 3 + 1 4 p ऑर्बिटल, 4 + 1 5 p ऑर्बिटल, 6 p ऑर्बिटल। देन 1 + 2, 1 + 2 का मतलब क्या आ जाएगा? 3 आएगा। मीन्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3d ऑर्बिटल। 2 + 2 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल। देन 3 + 2 5d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल। देन 6d ऑर्बिटल, ऐसे हम लिख सकते हैं। 1 + 3 का मतलब होता है 4, 4 क्या है? f ऑर्बिटल, ठीक है। 2 + 3 5 f ऑर्बिटल, 3 + 3 6 f ऑर्बिटल। लाइकवाइज हम सो ऑन लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हम क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर देखिए कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये जो एरो का हेड होगा ना वो हमेशा यन के साइड में होना चाहिए, यानी ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हमें कन्वीनियंट हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब पूरा फॉर्मेट हमारा रेडी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब हम एग्जाम्पल लेते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है। जैसा अबव प्रिंसिपल ने तो ऑलरेडी बताया है, ठीक है, कि हर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है वो सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होगा। तो ये रहेगा अपना लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 1s, ठीक है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक अनजान रास्ते से जा रहे हो, तो आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स आप टर्निंग देखोगे, आप एरोज़ को फॉलो करोगे, आपको लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है। सेम यहाँ पर भी हमें एरोज़ को फॉलो करना है। यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में एरो कंप्लीट होगा तो फिर हमें दूसरा एरो फॉलो करना होगा, ये कंप्लीट होगा तो फिर हमें तीसरा एरो फॉलो करना होगा। एंड रास्ते में जो जो ऑर्बिटल्स आपको दिखाई देते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी हम इलेक्ट्रॉन को मेंशन करेंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे पहले सोडियम। आपने बहुत बार इसे देखा हुआ है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है 11, मीन्स उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, देखिए, यहाँ से चलना हमें स्टार्ट करना है। वी हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें रास्ते में सबसे पहले चलना हमने स्टार्ट किया तो 1s मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1s ऑर्बिटल, है ना। अब यस ऑर्बिटल आया, 1s रहे, 2s रहे, 3s रहे, 4s, 5s, कोई भी यस ऑर्बिटल है तो वो सिंगल रहेगा, ऐसा मैंने आपको समराइज करके दिया है, ठीक है। अब सिंगल ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये भी हमने पॉलीज रूल में देखा हुआ है। सो 1s ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एरो यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसलिए मुझे दूसरा एरो फॉलो करना पड़ेगा। तो दूसरा एरो मैंने फॉलो किया तो 2s मिलता है, तो मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पर 2s। फिर से यस ऑर्बिटल आया, यस ऑर्बिटल है तो वो चाहे 2s रहे, 1s रहे, 3s रहे, कोई भी। एस ऑर्बिटल सिंगल होता है तो मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 2 ही इलेक्ट्रॉन की होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी ऑर्बिट का नंबर चेंज हो जाए, यहाँ पर ऑर्बिट कितना है 1, यहाँ पर ऑर्बिट कितना है 2, अगर ऑर्बिट का नंबर चेंज होता है तो दोनों के बीच में हमेशा ही हमें कॉमा देना होता है। अगर ऑर्बिट सेम है तो कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते, यहाँ देखिए 2s में मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, एरो कंप्लीट हुआ, फिर मैंने नेक्स्ट एरो फॉलो किया तो रास्ते में 2p ऑर्बिटल मिलता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है, p ऑर्बिटल तो 3 होते हैं ना, तो 3 की कैपेसिटी कितनी रहेगी, 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। सो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2p6। अब यहाँ देखिए तो ये ऑर्बिट का नंबर 2 है और यहाँ पर भी ऑर्बिट का नंबर 2 है, तो दोनों के बीच में हमें कॉमा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम पहले इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे। 6 + 2 8, 8 + 2 10, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 हमने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन हमारा बचा है। आगे बढ़ते हैं। 2p के आगे क्या दिया हुआ है, 3s दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3s ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट का नंबर देखिए 2 था, अब 3 है, चेंज हुआ है तो दोनों के बीच में कॉमा देना होता है। अब फिर से यस ऑर्बिटल आया, एस की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं, बट बचे कितने हमारे पास में, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही हमें शो करना है, 2 नहीं लिखना है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 2 की, लेकिन अब हमारे पास में बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ऐसे अब इनकी टोटल कीजिए, 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में थे और हमने 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है दोस्तों। एक और एग्जांपल हम देखते हैं और उसके बाद में स्टॉप कर देते हैं। मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज कीजिए मैंगनीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Mn। मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर होगा 25। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखने के लिए यहाँ से चलना स्टार्ट करना है 25 इलेक्ट्रॉन्स लेते हुए, तो पहले 2s मिलेगा हमें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
सॉरी, पहले हमें 1s मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन लिखूँ? 2 इलेक्ट्रॉन। रीज़न क्या है? क्योंकि यस की कैपेसिटी 2 ही है, हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रख सकते हैं। तो 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, तो एरो कंप्लीट हुआ, इसलिए मुझे नेक्स्ट एरो फॉलो करना है, तो 2s मिलेगा, तो 2s हम लिखेंगे। ठीक है, फिर से यस ऑर्बिटल आया, तो हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं। ऑर्बिट का नंबर चेंज है, तो दोनों के बीच में कॉमा देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एरो कंप्लीट हुआ, तो थर्ड एरो फॉलो किया, 2p हमें मिलेगा। अब ऑर्बिट का नंबर सेम है, तो कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। अब p ऑर्बिटल है, तो p की कैपेसिटी 6 की होती है, चाहे 2p 3p 4p कोई भी रहे। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को रख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने 10 इलेक्ट्रॉन को लिखा है, 2 + 2 + 6, 10 इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2p के आगे क्या लिखा हुआ है? 3s लिखा है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ 3s। ऑर्बिट का नंबर देखिए चेंज हुआ है, तो दोनों के बीच में कॉमा दिया है मैंने। यस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की है, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, एरो कंप्लीट हुआ तीसरा भी, तो फिर हमें फोर्थ एरो फॉलो करना है, नेक्स्ट एरो। तो नेक्स्ट एरो फॉलो करते हुए 3p हमें मिलता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3p। ऑर्बिट का नंबर सेम है, तो कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। अब p ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो मैं यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को लिख देता हूँ। ठीक है, क्यों? अब हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 18 हुए। यहाँ तक 10 थे प्लस 8, 18 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, 3p के आगे देखोगे तो 4s आपको मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4s ऑर्बिटल। ऑर्बिट का नंबर देखिए 3 था, अब 4 है, चेंज हुआ है, तो दोनों के बीच में हमें कॉमा देना पड़ेगा। अब यस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 की है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ऐसा करने से 20 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में आ गए हैं, हमने लिख दिए 20 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे? अभी 25 थे हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। आगे बढ़ते हैं, एरो कंप्लीट हुआ, इसलिए नेक्स्ट एरो फॉलो करते हैं, तो 3d हमें मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3d ऑर्बिटल। 4 था पहले ऑर्बिट, अब 3 है, मीन्स चेंज हुआ है, तो दोनों के बीच में कॉमा देना पड़ेगा। d ऑर्बिटल की कैपेसिटी, d ऑर्बिटल तो 5 होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे पास में बचे कितने हैं? 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 10 में से 5 तो हम आराम से रख सकते हैं डी ऑर्बिटल में। सो 3d5। सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैंगनीज। आपको हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।